हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मेंस स्ट्रेटजी 2025 इन 30 डेज। तो जैसा कि आपको पता है कि कल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट अनाउंस हो गया और कट ऑफ काफ़ी जोन्स की काफ़ी हाई गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है, तो आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एंड उनको अभी से ही तैयारी करनी है मेंस की, जो कि 30 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो मैंने 2019 में सीसीटीसी मालदा जोन से क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं अपना पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जिससे आपका एग्जाम में बेनिफिट हो, और 30 डेज में आपको क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक जो हमारा मेंस का होगा मैथ्स की स्ट्रेटजी देखेंगे। मैथ्स की स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको पिनाकल मैथ्स जो आपके पास बुक है या फिर एसएससी का प्रीवियस ईयर कोई भी बुक्स है वहां से आप फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, पूरा रिवाइज कीजिए, हर एक चैप्टर रिवाइज कीजिए। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे रहा हूँ जिसमें अरिथमेटिक का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, ठीक है। एडवांस का वेटेज कम है इस बार, क्योंकि एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का मेंस हुआ था उसमें अरिथमेटिक ज्यादा पूछा गया था, एडवांस बहुत कम पूछा गया था, तो आप अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता देता हूं, जैसे कि एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सीआई एंड एसआई हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक में चैप्टर है। एडवांस मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एलजेब्रा हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। अब हम चलते हैं रीजनिंग की ओर, और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जिसमें होगा सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, सीरीज, पजल एंड ब्लड रिलेशन। मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट कंक्लूजन पे ज्यादा फोकस करने बोलूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर आपको यहीं पे स्कोर करने हैं और यहीं पे आपका नंबर कट सकता है। तो मैं आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक वीडियो यहाँ सजेस्ट कर दे रहा हूँ साइड में, आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये आपका सारा डाउट हर चीज से रिलेटेड खत्म हो जाएगा और आप सीटिंग अरेंजमेंट का प्रिपरेशन आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, सीटिंग अरेंजमेंट का 10-10 क्वेश्चन के मॉक्स आते हैं टेक्स्ट बुक में, वो लगाइए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। तो हम जनरल नॉलेज को देखेंगे। जनरल नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, और मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस की। साइंस में आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने ये स्टडी ट्यूब एजुकेशन को फॉलो करना है। इन्होंने सारा चीज़ मॉक फॉर्मेट में करा रखा है। हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए आप इस चैनल से जाके, हर एक चैप्टर यहाँ पे अवेलेबल है 9th और 10th का, तो आपका यहाँ से साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें और जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज में हमें क्राउन पब्लिकेशन की ये बुक को पढ़नी है, और अगर आपने ये बुक के अलावा कोई और सोल्यूशन बुक पढ़ा है और कोई और बुक पढ़ा है, तो अगर आप इसके साथ कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी में आप देख लीजिए, तो ज्योग्राफी में हम कुछ चैप्टर्स बता दें, जैसे माउंटेन, मॉनसून, रिवर, सॉइल, नेशनल वाटरवे, इंडियन बाउंड्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योग्राफी के। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, एंग्लो मराठा वॉर हो गया, एंग्लो पंजाब वॉर हो गया। ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री के। अब हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ट्राई बैटल हो गया, फिर से चोला डायनेस्टी हो गया। ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेडिवल हिस्ट्री के। उसके बाद हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, फिर से आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री में सारी चीज़ आपको बता दिया, ज्योग्राफी में हर चीज़ आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर में आपको ये वीडियो देखनी है जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर को कवर करती है। उसके बाद फिर आपको एक इसी के चैनल पे जाके, क्रेजी जी के ट्रिक के चैनल पे जाके अक्टूबर की भी वीडियो देख लेनी है और उसको नोट डाउन कर लेना है। अभी नवंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, नवंबर कंप्लीट होते ही उन्होंने नवंबर की भी वीडियो दे देनी है, और नवंबर तक आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना है और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है पूरी तरह से, ठीक है। और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से देना है। आगे की स्ट्रेटेजी में आपको जो भी आपको नीड होगी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।